कोरोना था तो हमसे ज़्यादा वो रूटीन उनका अच्छा था, खाने पीने का, सैर करने का, पार्क में जाने का। और जब हम योगा करते थे तो वो सोचते थे यार ये बेकार के काम ये करते रहते हैं, इसका कोई फ़ायदा तो होता नहीं इनको, ये क्यों करते रहते हैं। तो अब याद आता है कि उनमें से कुछ साथी जो हैं हमारे से बिछुड़ गए कोरोना के दौरान, जो कि बहुत स्वस्थ थे, कोई ऐसा रीज़न नहीं था उनके जाने का। तो फिर याद आता है कि यार हम लोग योगा के साथ जुड़े हुए थे, शायद इसलिए बच गए, नहीं तो हम भी उस लाइन में लगे होते तो उनके कैटेगरी में आ सकते थे। तो हमने कोरोना के टाइम में काफ़ी क्रियाएं की जिससे कि आपकी लंग्स की मजबूती, गले की मजबूती और आपके जो हैं इंटरनल सिस्टम्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हों। सिस्टम्स की हम बात करते रहे हैं बीच बीच में, ड्रमर CLN के दौर में कि 10 सिस्टम होते हैं और सब सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो आपको उनको मजबूत रखना पड़ता है। तो ये मैं सोच रहा था ऐसे, और कल हम गले की बात कर रहे थे तो विजेश जी ने एक टिप दिया कि जो पानी है, सिर्फ पानी से आप गार्गल्स करें नहाने से पहले, तो वो भी गले को स्वस्थ रखते हैं। कुछ लोग ना, क्या हुआ कि देखो टीचर्स जो हैं हम तो बहुत रेगुलर हैं, लेकिन जो कहते हैं हम पेशेंट्स हैं वो रेगुलर नहीं है। वो सोचते हैं कि यार टीचर करेगा तो शायद मेरे को कुछ असर हो जाए तो मैं भी ठीक हो जाऊं। तो ऐसा नहीं है, टीचर के साथ स्टूडेंट जो है या साधक, हम भी साधक हैं, टीचर नहीं कह सकते, साधक कहते हैं। तो साधक अगर रोज नहीं प्रैक्टिस करेगा तो उसको फिर तो भगवान भरोसे है, ठीक हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर वो यही कहेगा यार ये योगा तो सब बेकार की चीज़ें हैं, इनके चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए, हम वैसे ही ठीक हैं। या फिर डॉक्टर ठीक करेगा अपने आप। जब ये खुद योगा करते हैं और हमें तो कोई असर होता नहीं है, उसके लिए आपको आना पड़ता है, टाइम से आना पड़ता है, लगातार आना पड़ता है। सो यम नियम का पालन बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूटी इज़ द की, निरंतरता आपको बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, और आपका लगातार अभ्यास जो है, एक तत्व अभ्यास, अभी तक लोग आ रहे हैं, गुड मॉर्निंग। तो आपका अभ्यास जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक तत्व अभ्यास का मतलब है कि आप कोई एक अंग पकड़ के योग का, चाहे आप आसन को पकड़ लें, चाहे प्राणायाम को पकड़ लें, चाहे मेडिटेशन को पकड़ लें, जो भी आप पकड़ना चाहें, उसको एंड तक अगर निभाते हैं तो आप उसी से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, ठीक रख सकते हैं। और उसका असर आपके परिवार पर, जब आप हेड ऑफ़ द फैमिली, एज ए हेड ऑफ़ द फैमिली अगर अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तो आने वाली जनरेशन्स जो हैं वो भी उसको फॉलो करेंगी। जैसे मेरे फादर थे तो वो 5 बजे से पहले उठ जाते थे। माई मदर यूज़ टू गेट अप बिफोर अलॉन्ग विद हिम ओनली, 5 o'clock उठ जाते थे। हमें उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी ने बोला नहीं कि तुम्हें भी 5 बजे उठना है, हम अपने आप ही उठ जाते थे, देखा देखी उठ जाते थे कि वो उठे हैं तो हम भी उठ जाते हैं, हमने क्या करना है सोकर। तो अगर आप सोते हैं सुबह 9 बजे तक, 10 बजे तक, कि दिन निकल आया और बेल कोई घंटियां मार रहा है और आप उसको अंदर से कह रहे हो ओए ठहर जा, वेट कर, अभी आ रहे हैं, सुबह सुबह आके जगा देता है। 9 बजे वो कहते हैं ये सुबह सुबह आके जगा दिया, हमें डिस्टर्ब कर दिया। या वो मेड आती है सफाई करने वाली, तो उसको बोलेंगे तुम मेरे कमरे की सफाई मत कर, मैं सो रहा हूँ, मुझे डिस्टर्बेंस होता है, मैं सुबह देर से आया था। तो इस तरह की आदतें अगर पेरेंट्स की हैं तो बच्चों की भी उसी तरह की आदतें पड़ जाती हैं, और वो आदतें लॉन्ग टर्म में नुकसान ही देती हैं। लगता है कि हमारा रूटीन ज़्यादा अच्छा है इनसे जो सुबह 5 बजे उठते हैं, लेकिन वो किसी ना किसी तरह अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये अंग्रेजी की किताब में हम सबसे पहले ये पोइम पढ़ते थे 6th क्लास के अंदर, तो वो अभी तक, या फिर हेल्थ इज़ वेल्थ, ये कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती थी। तब तो एज ए एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ते थे कि ये याद कर लो, एग्ज़ाम में आएगा तो लिखना है, स्पेलिंग ठीक लिखनी है, हेल्थ की HEALTH और वेल्थ की WEALTH। तब तो इस तरह रट रटा के पढ़ा के एग्ज़ाम पास कर लेते थे। तो मतलब उसका जो है, असली मतलब अब पता लगता है कि हमने ये जो पढ़ा वो कैसे सच साबित हुआ ये।
तो हेल्थ इज वेल्थ और अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। मेरे तो 5 मिनट इसी में लग गए बात करते करते। एक बार शनि मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। शनि मंत्र है, इसका उच्चारण एक बार और करते हैं। ओम शं शनिश्चराय नमः। तो आगे का कार्यक्रम राजेश जी के हवाले। हैंड ओवर टू राजेश जी, बैक टू राजेश जी। हाँ जी। आप कैरी हाँ ऑन जी। करें। मेरा जो प्रोग्राम था, थैंक यू। जो मैं करना चाहता था अच्छा। वो नहीं हो पाया, सिर्फ बातचीत करने, क्योंकि मैं उन पेशेंट्स को देख नहीं पा मेरा रहा जिनके लिए मैं आया था। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं पहले उनको अलर्ट करूं कि उनको आना भी ज़रूरी है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोग इसको सीरियसली नहीं लेते। वो सीरियसली तब लेते हैं